जय गुरु जी, सात संगत जी। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। और संगत जी, सत्संग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। गुरु जी की महिमा और गुरु जी का आशीर्वाद इस सत्संग में बहुत ज़्यादा भरा है। संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। और चलिए सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। एक आंटी जी अपनी आवाज़ में सत्संग को सुना रहे हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम देवेंद्र चावला अंकल जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरे कवन कवन गुण कह कह गाया, तू साहेब गुणी निधान। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। हम गुरुजी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था, परंतु जैसा कहते हैं ना, गुरुजी के पास कोई तभी आ सकता है जब गुरुजी की इच्छा हो। 2005 में हम बम्बई में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना जाना रहता था, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए घर था। एक महिला भक्त ने, जिनसे हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरुजी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बात की और उनका विश्वास था कि निस्संदेह ये आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट अवश्य जाना चाहिए। हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर प्रसाद जी के लिए नहीं रुक सके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुंबक हमें उनकी ओर खींच रही हो। हम भाग्यशाली थे, क्योंकि गुरुजी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें वहाँ भेजा था, और वह चाहते थे कि अगले दिन यानी रविवार को हम फिर से आएं। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम बम्बई हवाई जहाज से वापस जा रहे थे। तो वह बोले, टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बम्बई लौट आए। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले। उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार के थे, बिना कोई मुख्य समस्या के। गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी जो भी परेशानियां थी वह दूर करी, जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता था, ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में पहली बार मैं उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, तो गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, तू फिर आ गया मुड़ के। और जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी, इसीलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, तो वे बोले, बस देखता चल हुन तू, यानी तू बस अब देखते जाना। जितना हो पाता उतना हम उनके पास आते रहे। उनमें एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते, हम बहुत संतुष्टता और आनंद का अनुभव करते, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर, जो कि 7 जुलाई को था, बड़े मंदिर आएं। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरुजी हमें बम्बई वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते, वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो कहकर आशीर्वाद देते। जब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर हम अब समझते हैं कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे, वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद निकले। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई।
जुलाई 26 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल में ही बस में काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले सभी नियमित रूप से काम पर आते रहे। 1 हफ्ते में ही हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुरुजी अंतर्यामी है और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। ये बात हमें जल्द ही स्पष्ट हो गई थी। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साईं भगत तू भी सुन, यानी साईं बाबा के भक्त तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी के साईं बाबा जी में आस्था थी। वह ये जानते थे। एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी। हमने ये बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, वह बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक। मुंबई में रहते हुए हमेशा ऐसे अवसर की ताक में हम रहते थे कि हमें गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली जाना हो, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज में ही उनकी सुगंध आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमारी कोशिश रहती थी कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठें। जब हम संगत जी से लौटते तब भी कुछ समय तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी में हम यह सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी के अपने कमरे में बाहर जाने से पहले मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया गया और लंगर के बाद बैठने का मौका भी नहीं मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही, एक स्पष्ट चिन्ह कि उनका आशीर्वाद था। यह उनका आशीर्वाद था, ना कि उनके करीब बैठने के कारण। अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने में विचार में थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट भी आ गया था। हमारे अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को ये बात बताई। तू की करना है लंदन जाके, वह बोले। तू एथे आजा दिल्ली मेरे कोल, यानी तू लंदन जाके क्या करेगी, तू मेरे पास दिल्ली आ जा। हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहा मानना है। जल्द ही मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तेनू नौकरी दिल्ली दी, हुन तू आ जा, यानी तुझे दिल्ली में नौकरी मिल ही गई, अब तू इधर बस जा। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून के एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए।
दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शनों के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता था। एक शाम एम्पायर स्टेट में से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दें। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी, यानी मैंने गाड़ी में तुम्हारी बातें सुन ली थी। हम धन्य हैं कि हम उनके चरण कमलों में रहने का अवसर पा रहे थे। हम यह भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा है। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच के तहत हैं। एक बार देहरादून से लौटते समय गाजियाबाद के पास हमारे गाड़ी को एक ट्रक ने आकर मारा। हमने धातु उखड़ने की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत ज़ोर से झटका लगा, किंतु हम पूरी तरह सुरक्षित थे। हमें एक खरोच तक नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में नहीं थी। फिर भी गई, परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वह विस्मित रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेकर जाता था बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था। क्योंकि उनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था, वे चिंतित थे और चिकित्सकों ने उन्हें इस बार भी सर्जरी होने की ज़्यादा संभावना बताई थी। उनकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू की। एक शाम अगरबत्ती जलाते समय उनके मन में सोचा, गुरुजी, मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उनसे बोले कि उन्हें लड़का होगा और वो भी सामान्य प्रसव से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निस्संदेह सामान्य प्रसव से। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है। वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। गरीब निवाज गोसैया मेरे माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। बस यहीं पर देवेंद्र चावला अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी का ये प्यारा सा सत्संग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। संगत जी, ऐसी डेली सत्संग सुनने के लिए दिए गए नीचे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं और अपना सत्संग अगर आप अपना सत्संग भी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। आपका सत्संग भी ठीक इसी तरह इस चैनल पर सारे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।